हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चेस फिजिक्स। अभी मैं आपके लिए महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 12th केमिस्ट्री का अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के नोट प्रोवाइड करने वाला हूं। इस चैप्टर का वेटेज 6 to 8 मार्क्स का है और इसमें कुछ तो ऐसे क्वेश्चन थे जो कि श्योर शॉट आपको करके ही जाने चाहिए। यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने व्हाट आर कार्बोनिल कंपाउंड्स जो कि 1 सेंटेंस के लिए आएगा। शॉर्ट नोट ऑन फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि आपको मस्ट डू करना चाहिए, ये भी आपको 1 सेंटेंस के लिए आएगा। वैसे ही क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको 2 मार्क्स के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन्स मार्च 16 में आ चुका है, इसीलिए मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड भी डाला है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन 2 से 3 मार्क के लिए आ सकता है। उसके बाद आयुपेक नेमिंग है, कभी कभी महाराष्ट्र बोर्ड में ऐसे 1 और 2 मार्क के लिए पूछा जाता है, या कभी कभी सिंबल ही दे देगा आपको और आपको पूछा रहता है इसका प्रोडक्ट का नाम क्या है। वैसे ही है हाउ आर अल्डिहाइड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम रोजेनमंड रिडक्शन, तो ये करके जाना क्योंकि मार्च 19 में आया तो वापस आपको आ सकता है। ठीक है, उसके बेस पे देखो आपको यहाँ रिएक्शन दिए क्वेश्चन नंबर 7 में भी। ठीक, उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन्स बाय फ्रीडल ग्राफ असाइलेशन रिएक्शन, जो कि 2 मार्क के लिए आपको करके जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टीफन रिएक्शन अक्टूबर 15 में आया था, तो हो सकता है मार्च फेब में भी आने लगे। ठीक, इसका भी वेटेज 2 मार्क्स के लिए है। वैसे ये कन्वर्जन ऑफ बेंजोनाइट्राइल इंटू बेंजल्डिहाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉलेजेस में ये पूछा जाता है 1 से 2 मार्क के लिए। ठीक है, वैसे ही बेंजोफिनॉन टू बेंजोनाइट्राइल जो कि बोर्ड में आ चुका है, तो हो सकता है बेंजोनाइट्राइल टू बेंजोल्डिहाइड आ जाए। ईटार्ड रिएक्शन एक नेमिंग वाला रिएक्शन है, तो जैसे सारे नेमिंग वाले रिएक्शन पूछे जाते हैं वैसे इसका भी नंबर आ सकता है। गैटरमन कॉच रिएक्शन देख सकते हो आप, मार्च 13 में भी आया है, मार्च 19 में भी आया है, तो इस पर आप रिलाई कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर करके जाना अपने सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए भी, प्रीलिम के लिए भी और बोर्ड के लिए तो करना ही करना है। वैसे ये रिएक्शन ऑफ फॉलोइंग रिएजेंट है ऑन टाउलिन, तो ये टाउलिन का रिएक्शन याद है ना, ऐसे ही डो प्रोसेस में भी है, वहाँ पे क्यूमीन, तो ऐसे लगभग रिएक्शन है आपको जो करके जाने चाहिए। ठीक, उसके बाद है यहाँ पे व्हाट आर सोप्स, 1 मार्क के लिए आ सकता है 1 सेंटेंस में। वैसे ही एक्शन ऑफ फॉलोइंग रिएजेंट ऑन टाउलिन, तो ये सब एग्जांपल दिए। वैसे ही कन्वर्ट साइक्लोहेक्सीन टू एडिपिक एसिड, ये मार्च 15 में आ चुका है, तो वापस भी आपको आ सकता है। ठीक, वैसे ही नेमिंग ऑफ प्रोडक्ट के लिए भी है। वैसे ही व्हाट इज़ फॉर्मलिन, वापस 1 सेंटेंस के लिए आ सकता है। ऐसे ही एक गिव रीजन भी आ सकता है कि वाई आर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हायर देन करस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स। ठीक है, 2 मार्क के लिए गिव रीजन भी आ सकता है। उसके बाद है 1 सेंटेंस के लिए आ सकता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक, वैसे ही इंडक्टिव इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, स्टेरिक इफेक्ट्स है, रीड ज़रूर कर लेना, अभी तक आया नहीं है, क्या पता फिर आ जाए। फिनाइल हाइड्रोजाइन ऑफ प्रोपेनॉन, तो ये जुलाई में आया है, तो हो सकता है आपको मार्च में ही पूछा जा सके। व्हाट राइट अ शॉर्ट नोट अल्डोल कंडेंसेशन, मस्ट डू, ये चैप्टर का ये क्वेश्चन आपको करना ही चाहिए, वापस श्योर शॉट है कि मार्च में आएगा आपको। ठीक, वैसे ही है एक अल्डोल कंडेंसेशन और साइक्लोहेक्सेन, ये भी रिएक्शन आ सकता है। जितना इंपॉर्टेंट अल्डोल कंडेंसेशन है उतना ही इंपॉर्टेंट कैनिज़ेरो रिएक्शन भी है। ठीक है, क्योंकि पिछले साल से पूछी नहीं गई है, 2022 में भी नहीं पूछा गया है, तो इस साल वो डेफिनेटली आ सकता है। वैसे ही देखो आइडेंटिफाई ए एंड बी है फॉलोइंग रिएक्शन, काफ़ी चैप्टर्स में से पूछा जाता है, तो फेब 20 में है, तो वापस आपको करके ज़रूर जाना है। वैसे ही आपको एक्शन ऑफ हाइड्रोजाइन ऑन साइक्लोपेंटेनॉन, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है इन प्रेजेंट ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। नीचे है देखो बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड यूजिंग एसिटिक एसिड, तो ये क्वेश्चन भी आपको मार्च में 2 आ गया है, 18 में भी आया, 20 में आया, 22 में नहीं आया, तो हो सकता है 23 में आ जाए। वैसे ही दिया है साइक्लोप्रोपेनॉन कार्बोक्सिलिक एसिड टू साइक्लोप्रोपाइल मिथेनॉल, ये भी आपस आ सकता है। ठीक है, उसके बाद दिया है 3,5 डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड टू 3,5 डाइनाइट्रो बेंजोइल क्लोराइड, ये भी वापस आ सकता है। हाउ इज फॉलोइंग प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजल्डिहाइड, देख लो रोजनमैन रिएक्शन का वापस 13 और 19 दोनों में आया है। वैसे इथेनोइक एसिड प्रिपेयर फ्रॉम ड्राई आइस, ये भी मार्च 17 में आ चुका है। तो ये सारे रिएक्शन देख रहे हो जो मैंने करे हैं, सब बोर्ड में आ चुके हैं, तो वापस गाइज ये आ सकते हैं और ज़रूर आता है, तो आप करके ज़रूर जाना है। वैसे देखो फेब 20 में वापस आ गया है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल दैट रिजल्ट्स व्हेन एसिटाल्डिहाइड इज रिएक्टेड विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, वैसे ही वापस है कि व्हाट इज द एक्शन ऑफ फॉलोइंग रिएजेंट्स ऑन इथेनोइक एसिड, मार्च 18 में आ चुका है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको करके ज़रूर जाने चाहिए। तो ये चैप्टर में टेक्स्ट बैक के आप देख लेना, लेकिन टेक्स्ट बैक का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, तो एटलीस्ट आपने इतना तो कर लिया ना, आपके एटलीस्ट 4 to 5 मार्क्स
6 to 8 मार्क में से कंफर्म हो जाएंगे, और क्या पता पूरा का पूरा ही आ जाए। इसी के साथ मैंने कुछ यूजेस नहीं लिखे हैं, वो यूजेस हर टीचर आपको इंपॉर्टेंट बताता ही है, तो प्लीज़ आप वो यूजेस ज़रूर कर लेना टेक्स्ट बुक से, ठीक है। आई होप आपको ये नोट पसंद आएगा तो प्लीज़ कमेंट कर देना, और काफ़ी लोगों को अभी तक चैनल के बारे में पता नहीं है, तो वहाँ पर भी आप उनको शेयर करते जाना, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम भी आ चुके हैं और बच्चों को ये ज़रूर चाहिए होगा, ठीक है। तो हेल्प देम अदर्स ऑल्सो। थैंक यू एवरीवन, विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। चैनल को सपोर्ट करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, बाय।